हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड स्पेशल 2023 बैच के लिए आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस क्लास चलाया जा रहा है और जल्द ही इसके लिए मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इंग्लिश का कंप्लीट आपको सिलेबस यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि कोई भी आपको टेंशन नहीं, दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्लास है। फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे और फिक्स प्रीपोजिशन कितना डिस्कस करेंगे, 500 फिक्स प्रीपोजिशन। जो भी टॉपिक है 500 प्लस ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका आइडोंस फ्रेज है, वन वर्ड है, 500 होगा आइडोंस फ्रेज, 500 फिक्स प्रीपोजिशन 500। और आपका वोकैब का जो और भी पार्ट है वो मैं जैसे कि एंटोनेम साइनोनेम, इससे आपको हज़ार मतलब कि इससे ज़्यादा ही करा दूंगा। तो आपको पेशेंस रखना है क्योंकि नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और ज़्यादा चांस है कि 20 के बाद एग्ज़ाम होगा। नवंबर में 20 तारीख के बाद ही एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर, तो ये आपको फोकस करना है, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चैनल से जुड़े रहिएगा तो 100% सिलेक्शन होना है। और 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो अब की बार आपका में कौन सा आता है वो आप देखिए, क्योंकि इसी से आते हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आते। चाहे एनडीए की बात कर ले, एयरफोर्स की बात कर ले, नेवी की बात कर ले, कोस्ट गार्ड की बात कर ले, इससे ज़्यादा कभी आया ही नहीं है। इस 500 के अंदर ही जो भी है सारा कुछ है। सो प्लीज़ फोकस होना है और आपको इधर उधर भटकना नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर होगा क्लासेस रिगार्डिंग या फिर भी कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह के रिगार्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्लास को। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम स्टार्ट कर चुके हैं बेनिफिशियल टू, मतलब कि 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करें और फर्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिशियल टू। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको रटना कैसे है, मतलब कि डायरेक्ट आपको याद करना है। ये नहीं कि आपको थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि आते हैं फिक्स प्रीपोजिशन ही और 2 क्वेश्चन तो आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सीधा याद करना है बेनिफिशियल टू। कैसे याद करना है, बेनिफिशियल टू। कैसे याद करना है, बेनिफिशियल टू। तो आपको याद होता है चलेगा बेनिफिशियल टू। कैसे याद होगा, बेनिफिशियल टू। ऐसे रटते चलना है बेनिफिशियल टू। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबल फॉर। एलिजिबल जब भी आपका दिखाई देगा तो एलिजिबल के साथ आपको क्या लगाना है, एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर। यहाँ पे दिया गया है मैरिज, आप नोट करना चाहे तो नोट करें, उससे आपको बेहतर याद होगा। ओके, और रफ कॉपी लेके बैठना है जिससे आपको फटाफट लिखते चलना है, एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर। इस टाइप से आपको रटते चलना है। आपको 100% क्लास खत्म होने के बाद सभी के सभी जो भी फिक्स प्रीपोजिशन होंगे सभी के सभी याद होंगे। पैशन फॉर, पैशन फॉर, पैशन फॉर जिस चीज़ का आपका पैशन है, तो ये क्लास देख रहे हैं तो आपका पैशन फॉर कोस्ट गार्ड आपको नोट कर लेना है और 100% वहाँ से आपका हो जाएगा काम। पैशन फॉर कोस्ट गार्ड। ओके, पैशन फॉर कोस्ट गार्ड, पैशन फॉर कोस्ट गार्ड, इस तरीके से आपको नोट करते चलना है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पैशन फॉर कोस्ट गार्ड अब दिया गया है इंसिस्ट ऑन। क्या दिया है, इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट के साथ जब भी लगेगा फिक्स पोजीशन ऑन लगेगा। इंसिस्ट, इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन आपको नोट करते चलना है। इंसिस्ट ऑन, क्या नोट करते चलना है, इंसिस्ट ऑन, क्या नोट करते चलना है, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन। ऐसे करके आपको याद करते चलना है। अब बात करेंगे बेसेट विथ। बेसेट विथ, बेसेट विथ क्या है, बेसेट विथ क्या है, बेसेट विथ, बेसेट विथ, बेसेट विथ, बेसेट विथ क्या है, बेसेट विथ, बेसेट विथ। तो आपको नोट करते चलना है बेसेट विथ, बेसेट विथ, बेसेट विथ। और यह आपको चारों तरफ से घिरा हुआ होता है जो कि आपको यहाँ पे याद होते चलेगा। अब बात कर लेंगे एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू, एडिक्ट मिस होता है लत लगना, किसी चीज़ की भी लत लग जाए तो एडिक्टेड टू की लत लगना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। ऐसे आप करके आपको याद करते चलना है। उसके बाद दिया गया है प्राउड ऑफ। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको बोलना भी है और लिखना भी है। प्राउड ऑफ क्या है, प्राउड ऑफ, किसी चीज़ पे गर्व होना, किसी चीज़ पे गर्व होना। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ माई सन, प्राउड ऑफ माई सन, या फिर जो भी आप यूज़ करना चाहे तो लिख सकते हैं। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ। ओके, उसके बाद दिया गया है 8वें डिसेंडेंट ऑफ। डिसेंडेंट ऑफ, डिसेंडेंट ऑफ जब भी आप यूज़ करिएगा डिसेंडेंट, इसके साथ फिक्स पोजीशन क्या लगेगा, डिसेंडेंट ऑफ, डिसेंडेंट ऑफ, डिसेंडेंट ऑफ। ये आपको यूज़ करते चलना है, डिसेंडेंट ऑफ, डिसेंडेंट ऑफ, डिसेंडेंट ऑफ। ओके, आगे बात कर लेते हैं फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ क्या दिया गया है, फॉन्ड ऑफ जब भी आप यूज़ करिएगा फॉन्ड, तो फॉन्ड के साथ क्या लगेगा, फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन। फॉन्ड ऑफ प्ले, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, जो भी आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ड ऑफ प्ले, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ प्ले, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ऐसे इस टाइप से आपको याद कर लेना है। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ प्ले, इस टाइप से। उसके बाद 10 में दिया गया है एसेम्ड ऑफ। एसेम्ड ऑफ क्या दिया गया है, एसेम्ड ऑफ लज्जित होना। क्या दिया गया है, लज्जित होना। एसेम्ड ऑफ, एसेम्ड ऑफ
तो आपको रटते चलना है एसेम्ड ऑफ क्या रटते चलना है एसेम्ड ऑफ। ओके, तो क्या होगा एसेम्ड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका दिया गया है ये इंपॉर्टेंट, देखिए मैं ये 5 का इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जाता ही नहीं है। लगभग एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट की बात नहीं करेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। किसी ना शिफ्ट में ये आप लिख सकते हैं VVI, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा सकते हैं। यहाँ से किसी न किसी शिफ्ट में आते हैं हर बार, कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं। डाइड फॉर कंट्री, देश के लिए मरना, डाइड फॉर कंट्री, डाइड फॉर कंट्री, डाइड फॉर कंट्री, डाइड फॉर कंट्री, डाइड फॉर कंट्री। इसी तरह यहाँ पे दिया डाइड ऑफ डिजीज, डाइड ऑफ डिजीज, डाइड ऑफ डिजीज बीमारी के लिए, डाइड ऑफ डिजीज। उसके बाद किसी के साथ मरना, डाइड विथ समवन, डाइड विथ हर, डाइड विथ हर, डाइड विथ हर। इस टाइप से आपको लगा लेना है, याद होते चलेगा। हर इसलिए बोल रहे हैं कि अब थोड़ा ज़्यादा फोकस होइएगा, इसीलिए डाइड विथ हर। इसका दिया गया है डाइड फ्रॉम फूड, डाइड फ्रॉम भोजन वगैरह किसी कारण वगैरह से मृत्यु हो जाना है, उसको बोलते हैं डाइड फ्रॉम फूड, डाइड फ्रॉम फूड। क्या बोलते हैं डाइड फ्रॉम फूड, डाइड फ्रॉम फूड, डाइड ऑफ डिजीज, डाइड फॉर कंट्री एंड दिया है डाइड विथ समवन। उसके बाद एक्सीडेंट वगैरह रहता है तो उसमें क्या रखते हैं डाइड इन एक्सीडेंट, डाइड इन एक्सीडेंट, या फिर डाइड इन एक्सीडेंट। एक और होता है डाइड इन एक्सीडेंट होता है, उसी को एक और होता है डाइड इन हार्नेस। हार्नेस यूज़ कर लिए कार्यकाल के दौरान होता है। हार्नेस का मतलब HARNESS हार्नेस, या फिर डाइड इन सर्विस। आपको नोट करते चलना है, इस टाइप से आपको याद करना है। उसके बाद दिया गया है प्रिवेंटेड फ्रॉम, क्या याद करना है प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड फ्रॉम। क्या याद करना है प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड फ्रॉम। आपको याद क्या करना है प्रिवेंटेड फ्रॉम। क्या याद करना है प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रिवेंटेड फ्रॉम। तो आपको नोट करते चलना है। ओके, उसके बाद मैं बात कर लूँ प्रिवेंटेड के बाद लाफ है, क्या दिया गया है लाफ। तो लाफ के साथ क्या यूज़ होगा लाफ एट, क्या यूज़ करेगा लाफ एट। क्या यूज़ करना है लाफ एट, क्या यूज़ करना है लाफ एट, लाफ एट, लाफ एट, लाफ एट। ऐसे भुगते चलना है और लिखते चलना है लाफ एट, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है क्या 14 नंबर से। 14 नंबर पे दिया है वेट फॉर, क्या दिया है वेट फॉर। और वेट फॉर के साथ, वेट के साथ जब भी लगा किसी के लिए इंतजार करना, वेट फॉर, वेट फॉर, वेट फॉर समवन, वेट फॉर समवन, वेट फॉर समवन, वेट फॉर हर, वेट फॉर हर। इस टाइप से आपको याद कर लेना है। हर इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद होगा उस टाइप से। ओके, उसके बाद दिया है वेट फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। इस टाइप के आपके अधिकतर बनने के चांसेस रहते हैं। ओके, वेट फॉर का मतलब होता है अवेट। क्या होता है वेट फॉर का मतलब होता है अवेट, वेट फॉर का मतलब होता है अवेट, अवेट, अवेट। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेगा, आपको दे देगा एग्जाम में अवेट दे देगा, और इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा आपको, और फटाक दे आप टिक कर दीजिएगा फॉर, और आपका हो जाएगा गलत। अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन, मतलब कि अवेट जब भी आपको ये दिखाई देगा इसके साथ नो प्रीपोजिशन आपको लगाना है, नो प्रीपोजिशन लगाना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे एक दिया है क्वारल ओवर थिंग, यहाँ पे दिया है क्वारल ओवर थिंग। क्या होगा क्वारल ओवर थिंग, जब भी वस्तु वगैरह बात करेगा हो तो क्वारल ओवर थिंग, क्वारल ओवर थिंग, क्वारल ओवर थिंग, ऐसे आपको याद करते चलना है। 16 पे दिया है क्वारल विथ पर्सन, क्वारल विथ पर्सन, क्वारल विथ पर्सन, क्वारल विथ पर्सन। क्या दिया गया है क्वारल विथ पर्सन, क्वारल विथ पर्सन, क्वारल विथ पर्सन। क्या दिया है क्वारल विथ पर्सन, क्वारल विथ पर्सन, क्वारल विथ पर्सन। उसके बाद दिया गया है गेट राइड ऑफ, क्या दिया गया है गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना। क्या होता है गेट राइड ऑफ। और यहाँ पे मैं बता दूँ जब भी आपको पर्सन की बात आएगा तो अधिकतर आपको चांसेस रहेगा कि पर्सन की जब भी बात आएगी तो विथ का प्रयोग होगा। ओके, क्या होगा विथ का ही प्रयोग किया जाएगा। ओके, उसके बाद दिया गया है यूज़ करना है गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना। ओके, छुटकारा पाना। उसके बाद दिया गया है बी वेयर ऑफ द डॉग, 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 बी वेयर ऑफ द डॉग। उसी तरह यहाँ पे आपको यूज़ करना है ही इज़ नॉट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट। आपको पता है कि मैं यहाँ पे 2 चीज़ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे 2 चीज़ क्या, 2 लोगों के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है, यू एंड मी, बिटवीन ऐसे यूज़ करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वहाँ पे अमोंग का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्या यूज़ करेंगे 2 से ज़्यादा लोगों के लिए अमोंग का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अमोंग का यूज़ करें, 2 लोगों के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं कब से बोल रहा हूँ लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। तो आपको क्या करना है लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, आपको याद कर लेना है। उसी तरह दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि आपका है डाइड वाला उसी तरह है डील वाला। यहाँ से भी एक क्वेश्चन मतलब कि किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको लगा सकते हैं VVI,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है इसको, VVI। ओके, VVI नोट कर लेना है। डील इन बिजनेस, डील इन बिजनेस, डील इन बिजनेस, क्या करना है, डील इन बिजनेस, क्या करना है, डील इन बिजनेस और डील विथ पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी पर्सन की बात आएगी तो विथ का यूज़ करेंगे, डील विथ पर्सन अधिकतर केसेस में, बट कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे पर्सन के लिए विथ का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, अधिकतर विथ का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद दिया गया है इंजूरियस टू हेल्थ, क्या दिया गया है, इंजूरियस टू हेल्थ, क्या दिया गया है, इंजूरियस टू हेल्थ, क्या याद करना है, इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। आपको दिखाया, आप पिक्चर वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे लिखता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या लिखता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ स्टार्टिंग में। ओके, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया डाइड इन सर्विस, डाइड इन सर्विस, तो इसी तरीके से आ गया है डाइड इन सर्विस, क्या है, डाइड इन सर्विस, क्या आया है, डाइड इन सर्विस, क्या है, डाइड इन सर्विस और डाइड इन हार्नेस, हार्नेस, हार्नेस का मतलब कार्यकाल के दौरान आपकी मृत्यु होती है, तो डाइड इन सर्विस बोलते हैं, हार्नेस बोलते हैं, तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डाइड वाला तो एकदम 100%, और ज़्यादातर आता है बीमारी वाला, क्या आता है, डाइड ऑफ जो आता है वो आता है कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर वाला ज़्यादातर पूछता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दिया गया है इन स्पाइट, जैसे कि आपका था और वेट के साथ नो प्रीपोजिशन लगता है, क्या लगता है, वेट के साथ नो प्रीपोजिशन, उसी तरह इन स्पाइट के साथ था, इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट था, होता है। इन स्पाइट जब भी रहेगा तो आपको क्या यूज़ करना है, इन स्पाइट की जगह पे, इन स्पाइट जब भी आपको रहेगा तो ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करना है। इन स्पाइट की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी आपको दे देगा, जैसे कि अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन लगता है, तो इसी तरह यहाँ पे दे देगा, आपको एग्जाम में देगा डिस्पाइट, और आपको ध्यान में रहेगा डिस्पाइट इन स्पाइट मैच कर रहा है, तो आप फटाक से ऑफ टिक करिएगा, और ऑफ ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। तो डिस्पाइट में आपको नो प्रीपोजिशन यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, नो प्रीपोजिशन, मतलब कि कोई भी नहीं लगेगा, नॉन ऑफ दिस आप टिक कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा, या फिर नो प्रीपोजिशन ऑप्शन रहेगा तो वो टिक कीजिएगा। डिस्पाइट इसके में नो प्रीपोजिशन, अवेट में नो प्रीपोजिशन, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ से बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे दिया डिफर विद पर्सन, मैंने बोला ना कि जब भी पर्सन वगैरह की बात आएगी तो डिफर के साथ यूज़ कोई भी होगा तो अधिकतर विथ का प्रयोग होता है, तो आपको विथ का ही प्रयोग करना है। ओके, ये मैं थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ, डिफर फ्रॉम थिंग, 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 डिफर विथ पर्सन, डिफर विथ पर्सन, डिफर विथ पर्सन, डिफर विथ पर्सन, ये आपको नोट करते चलना है। उसके बाद बात कर ले डिपेंड ऑन, क्या होगा, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन समवन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, ये कैसे करना, किसी पर निर्भर होना, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, इस टाइप से आपको याद करते चलना है। उसके बाद दिया है पार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम किसी पर्सन, देखिए यहाँ पे विथ नहीं है, पर्सन की बात आया तो विथ नहीं आया, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको फोकस करना है, क्या करना है, पार्ट फ्रॉम, नहीं तो आपको मैं बोल दिया हूँ कि विथ लगेगा तो आप क्या टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे विथ टिक कर दीजिएगा, तो ये आपको फोकस करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ फोकस करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। पार्ट के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम यूज़ करेंगे, पार्ट फ्रॉम किसी पर्सन से दूर जाना, और पार्ट विथ क्या लगेगा, पार्ट विथ लगेगा आपका किसी क्या चीज़ से, समथिंग, किसी वस्तु से, किसी सम से दूर जाना। ओके, पार्ट फ्रॉम किसी पर्सन से, अब पार्ट विथ समथिंग। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही सैट बिसाइड मी एज द नेक्स्ट टू माइन वॉज वैकेंट। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है आपका बगल में, क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, बिसाइड का मतलब जो होता है के बगल में, के बगल में। आपको जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बी साइड्स का मतलब होता है के बगल में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बी साइड्स का मतलब के बगल में होता है। और उसके बाद आपका जो दिया गया है बी साइड्स का मतलब, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी साइड का मतलब के बगल में, और बी साइड्स का मतलब के अलावा, क्या देगा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बी साइड का मतलब क्या होता है, बी साइड का मतलब जो होता है वो आपका होता है के बगल में, और बी साइड्स का मतलब जो होता है के अलावा। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या चीज़, बी साइड्स के अलावा, बी साइड के बगल में, तो ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में बी साइड्स बेइंग ए कोवर्ड, बी साइड्स बेइंग ए कोवर्ड ही इज़ फिकल माइंडेड टू, ये आपको ध्यान में रखना है। बताना क्या है, आपको बताना है बी साइड्स, बी साइड ये आपने क्लियर कर लिया। आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में कोप के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, COP, कोप के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, वो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते
चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कम से कम 100+ लाइक करना है वीडियो को, तभी नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा। देखते हैं आपका सपोर्ट कितना आता है। और इसमें बहुत कुछ कराना अभी बाकी है, 500 है, अभी 30 कराए हैं तो जल्दी ख़त्म कर देंगे। अगर कराएं डेली तो 1 महीने में भी नहीं, 2 महीने 1.5 महीने में आराम से ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में लगभग किसी तरह कंप्लीट करा देंगे। और आपका एग्ज़ाम है नवंबर में, तो नवंबर से पहले तो सबसे पहले आपका हो जाएगा कंप्लीट ये सारा कुछ, ओके 500+। ओके, तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है धुआंधार तो आप चैनल को जुड़े रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फाइनली अगर जाना है कोस्ट गार्ड में तो, अदरवाइज चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किए तो भी चलेगा। अगर जाना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।